Welcome back again, guys. As now we are having the next topic that in previous video I had explained you. Next topic was mechanism of breathing. In mechanism of breathing, we are having the true inhalation and exhalation. So, in mechanism means we are breathing now, है ना? How we are inhaling और exhaling. जब हम सांस लेते हैं, breathe करते हैं, तो किस तरीके से inhale करते हैं, मतलब गैसियस एक्सचेंज होता है और किस तरीके से मतलब कि हम इन्हेलेशन मतलब जैसे ऑक्सीजन हम लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं, बाहर निकालते हैं, है ना। तो वही हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, इन्हेलेशन और एक्सहेलेशन को मैंने डिफ्रेंशिएट किया है। तो पहला पॉइंट है हमारा, ड्यूरिंग इन्हेलेशन द थोरेसिस कैविटी, चेस्ट कैविटी मतलब एक्सपेंड, मतलब क्या होता है इसमें, ड्यूरिंग इन्हे जो थोरेसिस कैविटी होती है, चेस्ट कैविटी होती है, वो एक्सपेंड हो जाती है और एक्सहेलेशन में हमारा थोरेसिस कैविटी कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास पॉइंट, रिप्स जो होते हैं लिफ्ट अप की साइड, मतलब ऊपर की साइड लिफ्ट हो जाते हैं रिप्स जो होते हैं, और एक्सहेलेशन है रिप्स मूव टुवर्ड्स डाउनवर्ड्स, ओके, डाउनवर्ड्स की तरफ रिप्स हमारे मूव करते हैं। थर्ड पॉइंट, डायफ्राग्म बिकम फ्लैट इन शेप एंड इन एक्सहेलेशन डायफ्राग्म जो होता है डॉम शेप्ड का हो जाता है इसमें, ठीक है। डॉम मतलब गुंबद शेप में हो जाता है, जैसे कि मॉस्क में हमने देखा है मोस्टली एग्जाम्पल, ओके। मॉस्क जैसे गुंबद होते हैं ना, ऊपर बने हुए होते हैं, है ना, डॉम शेप्ड हो जाता है। और फ्लैट मतलब आप समझते हैं स्ट्रेट नीचे की तरफ हो जाता है ना। वॉल्यूम ऑफ लंग्स जो है हमारा इसमें, है ना, जो वॉल्यूम ऑफ लंग्स हैं वो इंक्रीज़ करता है, ओके। ये वॉल्यूम ऑफ लंग्स इंक्रीज़ करने का मतलब ये है कि जो हमारा लंग्स है उसमें जगह बन जाती है बेटा, जब इनहेलेशन होता है ना, है ना। जब हम इनहेल करते हैं कोई चीज़, जैसे कि हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, है ना, हमारी जो एटमॉस्फेयर में एयर प्रेजेंट है उसमें ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन की हमें ज़रूरत पड़ती है सांस लेने के लिए, तो सांस ले रहे हैं, तो जब हम सांस ले रहे हैं अंदर की तरफ तो जगह बनेगी, जब भी तो ऑक्सीजन अंदर जाएगी, जब भी तो एयर अंदर जाएगी, है ना। तो ये हम क्या कर रहे हैं, वॉल्यूम जो है हमारे लंग्स का वो इंक्रीज़ हो रहा है ना, तभी हमारी जो एयर है वो एंटर कर रही है लंग्स के अंदर, ओके। तो एक्सहेलेशन में जबकि हम दूसरी साइड देखते हैं, जो हमारे पास बेटा एक्सहेलेशन का प्रोसेस है, इसके अंदर जो वॉल्यूम है लंग्स का वो डिक्रीज़ करता है ना, और एयर जो है वो एग्जिट करती है लंग्स से, ओके। जो वॉल्यूम है लंग्स का वो डिक्रीज़ करता है ना। जब एयर बाहर जा रही है, ऑब्वियसली बात है, जब एयर बाहर जा रही है ना, और जब हम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, जब हम इसे रिलीज़ कर रहे हैं तो मतलब जो हमारा वॉल्यूम है वो डिक्रीज़ हो रहा है, ओके, जब एयर एग्जिस्ट करती है लंग्स में से। सो ये हमारे पॉइंट्स हैं, आप लोग इसमें से नोट डाउन कर सकते हैं बेटा, और वीडियो पॉज करके, और इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे, आप इसे पॉज करके नोट्स में उसी के हेडिंग के बाद उतार लीजिए। सो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन एल्वुलस ब्लड एंड टिश्यूज़। एल्वुलस ब्लड एंड टिश्यूज़ के बीच में कैसे एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है। आप लोग अपनी नोटबुक्स में ये डायग्राम बनाएंगे जैसा आप देख रहे हैं, और इससे पहले जो हमने डिफ्रेंसिएशन दिया है आप वैसे ही डिफ्रेंसिएशन लिखेंगे एक्सलेशन इनहेलेशन का, उसके बाद आप हेडिंग देंगे, ये डायग्राम बनाएंगे उसी के नीचे डिफ्रेंसिएशन के बाद में जैसा यहाँ पर बना हुआ है, ठीक है। इस डायग्राम के नीचे ऐसा ही लिखेंगे, एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन एल्वुलस ब्लड एंड टिश्यू। ये आज हमारा जो चैप्टर है ये कल हमारा नेक्स्ट वीडियो में मतलब पूरा हो जाएगा, और ये हमारा चैप्टर नंबर 1 पूरा हो जाएगा। उसके बाद हम केमिस्ट्री हम शुरू करेंगे बेटा, ठीक है। ये डायग्राम आपको बनाना है किस तरीके से इसमें एक्सचेंज हो रहा है गैसेस का, ये आपकी बुक्स में भी है, आप बुक्स की हेल्प ले सकते हैं, या आप यहाँ वीडियो पॉज करके ये डायग्राम नीट एंड क्लीन वे में यहाँ बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ अलग अलग पार्ट्स दिखाए हुए हैं, या रिप्स कैसे रेस्ट कर रही हैं ये दिखाया हुआ है, और ट्रैकिया दिखाया हुआ है कैसे लंग्स एक्सपेंड करते हैं इनहेलेशन में। दूसरी तरफ एक्सहेलेशन का हमारा मोड दिखाया हुआ है कि एक्सहेलेशन में कैसे कि हमारे जो है लंग्स हैं वो जो है कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, और इसमें जो रिप्स हैं वो रिटर्न हो जाती है नॉर्मल पोजीशन पे, ठीक है, जहाँ से एयर रिमूव होती है आउट फ्रॉम द लंग्स। इसमें पूरा पैसेज एरो के माध्यम से दिखा रखा है, और वर्टिब्रल कॉलम है ना, ये है किस तरीके से पोजिशनाइज्ड हो जाता है। उसके अलावा हम इनहेलेशन की अगर बात करते हैं तो इसमें जो मसल्स हैं डायफ्राग्मी वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं, और अगर हम बात करते हैं इसमें वो एक्सहेलेशन में तो जो डायफ्राग्म है वो अपने क्या हो जाता है, वापस पोजीशन पे हमारा नॉर्मल शेप में हो जाता है, ठीक है। और इसके अलावा बेटा इसके अंदर जो हमारे पास दिखा रखे हैं रिप्स दोनों साइड दिखा रखे हैं हमारे पास, ठीक है। इनहेलेशन के अंदर हम देख रहे हैं रिप्स का, कि इनहेलेशन में हमारे जो रिप्स हैं
वो रेस हो रहे हैं, रेस्ड हो रहे हैं, और इसके अलावा जो एक्सहेलेशन प्रोसेस है उसके अंदर रेस जो है नॉर्मल पोजीशन में, जैसे हमने इनहेलेशन एक्सहेलेशन में पढ़ा है डिफ्रेंशिएशन में, ठीक है। हमने जो डिफ्रेंशिएशन में पढ़ा है अलग अलग पॉइंट्स की रिप्स की क्या पोजीशन होती है, डायफ्रागम का क्या रोल होता है इनहेलेशन के अंदर, एक्चुअली क्या कहाँ कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है, और कहाँ ये एक्सपेंड कर रहा है, ये सब चीज़ें ही हमें डायग्राम्स के थ्रू मैं आपको शो कर रहा हूँ। ये आपको नीट एंड क्लीन में अपनी नोटबुक में बना लेना है वीडियो पोस्ट करके। ओके, सो नाउ नेक्स्ट टॉपिक हम ले रहे हैं, आपको नेक्स्ट हेडिंग नेक्स्ट टॉपिक डालना है इसके बाद नोटबुक में अपनी, ठीक है। इसका फर्स्ट पॉइंट लिखना है, एक्चुअल में मैं ये डायग्राम बता देता हूँ आपको, ठीक है। इसके बाद ये पॉइंट्स लिखने हैं आपको जो आपको स्लाइड में शो हो रहे हैं, ये जो स्लाइड में फर्स्ट पॉइंट शो हो रहा है इसमें, ये आपको नोट करना है बेटा, है ना, ये आपको नोट करना है। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट हमारा दिया हुआ है, ओके, एयर रीच इन ऑक्सीजन, देन एरो ब्लड बाइंड्स विद हेमोग्लोबिन, ओके, ये बाइंड्स कर रहा है हेमोग्लोबिन आरबीसी, ओके, हेमोग्लोबिन में बाइंड कर रहा है इन आर, बेटा ये इन आरबीसी लिखा हुआ है, ओके, इन आरबीसी एरो लगा हुआ है, एरो के बाद O2 इज़ रिलीज्ड इन ब्रैकेट में इन एल्वुलस, फिर ब्रैकेट थ्रू ब्लड वेसल्स, ब्रैकेट क्लोज टिश्यू लिखा हुआ है, ओके। सेकंड पॉइंट हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है जो कि रिलीज होती है ब्लड में, ठीक है, वो डिज़ोल्व हो जाती है, फिर जब ब्लड में रिलीज़ होती है ना, ब्लड में रिलीज़ होने के बाद जो है हमारी जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या होती है, डिज़ोल्व हो जाती है बेटा ब्लड के अंदर, ठीक है। डिज़ोल्व होने के बाद में क्या होता है, आफ्टर दैट ब्लड वेसल्स, है ना, ब्लड वेसल्स में जाती है, जब वो ब्लड में डिज़ोल्व हो गई तो उसके बाद कहाँ जाएंगे, ब्लड वेसल्स में बेटा जाएंगे, ओके, ब्लड वेसल्स में चली जाती हैं वो, और उसके बाद में हमारे पास रिलीज़ हो जाती हैं एल्वुलर सैक। एल्वुलर सैक होता है जैसा हमने ऊपर दिखाया था, ओके, हमें डायग्राम में भी देखना है, एल्वुलर सैक में वो रिलीज़ हो जाती हैं। उसके बाद सेंट आउट थ्रू नॉस्ट्रिल्स, नॉस्ट्रिल्स के थ्रू बाहर आ जाती है, ओके, टिश्यू से जो होता है हमारा। उसके बाद बेटा टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म होते हैं, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म और एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म मैंने थोड़ा छोटा सा नोट पॉइंट बता रखा है, जबकि दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, बट आई हैड रिटन, हमें पूरा श्योरिटी नहीं होती है कि बोर्ड में एक्चुअली क्या आ रहा है ना, वो कुछ भी दे देते हैं। फिर भी एक वन पॉइंट में मैंने एक वन लाइन में मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है इसमें। जो हमारा टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म है दैट यूज़ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन, है ना, एटमॉस्फेरिक जो ऑक्सीजन है, जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है वो यूज़ करते हैं, ओके। नेक्स्ट एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ये यूज़ डिजॉल्व ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन, ये क्या करते हैं बेटा, ये डिजॉल्व जो ऑक्सीजन होती है ना, डिजॉल्व ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं रेस्पिरेशन के लिए, जो रेस्पिरेशन होता है, यही फ़र्क होता है इनमें टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स में और एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स में। जैसे कि लिखा है यूज़ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, जो भी एटमॉस्फेयर में सिंपल जो हम भी एटमॉस्फेरिक जो है ऑक्सीजन इसके अंदर यूज़ करते हैं, ओके, तो यही डिफरेंस है, वो डिजॉल्व यूज़ करते हैं और एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन यूज़ होती है अकॉर्डिंगली। नेक्स्ट है रेस्पिरेशन इन प्लांट, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स इज सिंपलर देन द रेस्पिरेशन इन एनिमल्स, गैसियस एक्सचेंज अकर थ्रू, एनिमल्स से ज़्यादा सिंपल होता है प्लांट्स में जो हमारा रेस्पिरेशन होता है, ठीक है। जैसे कि स्टोमेटा की वजह से हो जाता है, मैंने फर्स्ट में बताया भी था आपको जब बोर्ड पे मैं एक्सप्लेन कर रहा था, है ना, नोट्स जब हमने हैंड रिटन आपको लिखाए भी थे, है ना, तो रेस्पिरेशन जो है प्लांट्स में सिंपल होता है ना, उसके क्या कहते हैं, तो ये 3 पॉइंट्स हैं, स्टोमेटा इन लीव्स, लेंटिकल्स इन स्टेम्स। नेक्स्ट वी आर हैविंग, यू हैव टू गिव द नेक्स्ट हेडिंग ट्रांसपोर्टेशन, ओके, आपको नेक्स्ट हेडिंग डालनी है कैपिटल लेटर में डबल अंडरलाइन। ट्रांसपोर्टेशन में आपको लिखना है ह्यूमन बींग्स लाइक अदर मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म नीड रेगुलर सप्लाई ऑफ फूड, ओके। ट्रांसपोर्टेशन में क्या होता है कि ह्यूमन बींग्स जो अदर मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, मल्टी सेल्यूलर मैं आपको क्लियर कर दूँ यहाँ पे, मल्टी सेल्यूलर का मतलब होता है बहुत सारे सेल्स के जो बने होते हैं, यूनिसेल्यूलर और मल्टी सेल्यूलर 2 टाइप्स के होते हैं बेटा, ठीक है, ये आपको लिखना है, पूरा नोट डाउन करना है। और इसके बाद ह्यूमन बींग्स, ये सर्कुलेटरी सिस्टम ह्यूमन बींग्स कैसे होता है सर्कुलेटरी सिस्टम, मैं आपको ये एक्सप्लेन करूँगा इसमें, और इसका पूरा डायग्राम है नीचे आप देख ही रहे हैं स्लाइड में, ये पूरा डायग्राम दे रखा है इसमें, ठीक है बेटा, तो ये है, ठीक है, ये मेरा पूरा डायग्राम आपको ऐसे ही बनाना है चार्ट। सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स कंसिस्ट ऑफ नंबर 1 हार्ट पंपिंग ऑर्गन है, आर्टरीज और वेन्स जो हैं ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड और लिम्फ जो सर्कुलेटरी मीडियम है, इनकी थ्रू सर्कुलेट होता है ब्लड। तो ये पूरा ट्रांसपोर्टेशन एक्सप्लेन करना है, पूरा डायग्राम इसका मैंने बना रखा है शो करने के लिए कि किस तरीके से सर्कुलेशन होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर, लंग्स से स्टार्ट होता है, ठीक है, पूरा लंग्स से और बॉडी ऑर्गन से कैसे ये पूरा सर्कुलेट होता है, पूरा बता रखा है कि कैसे
मतलब राइट एट्रियम पे पास होता है, लेफ्ट एट्रियम में पास होता है ना, किस तरीके से राइट वेंट्रिकल्स में जाता है, पल्मोनरी वेंस का क्या रोल होता है, किस तरीके से हम ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो कैसे मतलब कि हम लोग करते हैं, वो सारा एक्सप्लेन कर रखा है। आप लोग जो है ये पूरा ऐसा का ऐसे ही उतार लीजिए वीडियो पॉज करके, और उसके बाद जो इसका नीचे डायग्राम है तुरंत इसके बाद चार्ट जो आपने बनाया है, इसके बाद ये डायग्राम बनाना है नेक्स्ट जो स्लाइड में आ रहा है। ये जो नेक्स्ट स्लाइड में आपके अब आ गया है डायग्राम, ये आपको पूरा बनाना है। ठीक है, ये कलर्ड से आप बना ले तो अच्छा है, नहीं सिंपल पेंसिल से आप ड्रॉ कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। आप ये पूरा बना लीजिएगा उसी हिसाब से, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें बिल्कुल भी। ठीक है, और आप इस तरीके से बना सकते हैं पूरा डायग्राम में जैसे बता रखा है, देखिए शो कर रखा है पूरा कि किस तरीके से इसके अंदर जो है ब्लड सर्कुलेशन जो है ह्यूमन बॉडी के अंदर होता है। देखिए लंग्स से स्टार्ट होता है, लंग्स में जो पल्मोनरी आर्टरी है, ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो हमारा, ठीक है, किस तरीके से पल्मोनरी वेन से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है लेफ़्ट आर्ट्रियम में, फिर लेफ़्ट आर्ट्रियम से मूव करके लेफ़्ट वेंट्रिकल्स में जा रहा है। लेफ़्ट वेंट्रिकल्स जो है ये हार्ट के अंदर होता है, दो एट्रियम होते हैं हमारे हार्ट में, एक तो राइट होता है एक लेफ़्ट होता है। ठीक है, वो मैं हार्ट का डायग्राम भी आपको दिखाऊंगा। ठीक है, लेफ़्ट आर्ट्रिकल, इसके नीचे वाला जो है डबल सर्कुलेशन नेक्स्ट टॉपिक है मेरा, वो मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूँगा डबल सर्कुलेशन हार्ट के थ्रू कैसे होता है ना। पूरा डायग्राम है वो आपको पेंसिल से ड्रॉ करना है, ये भी आपको पूरा पेंसिल से ड्रॉ करना है। ठीक है, आप कलर में चाहे कलर में बना सकते हैं, डेट डिपेंड अपॉन यू कि आप किस तरीके से अपना वर्क को प्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, ये रिप्रेजेंटेशन आप पर डिपेंड करती है, तो आप वीडियो पोस्ट करके जो है ये बना सकते हैं पूरा डायग्राम, है ना, कैसे बॉडी ऑर्गन्स में जो मेन आर्टरीज़ में जाता है ऑर्टा, और ऑक्सीजनेट ब्लड होता है, ब्लड में जो है वो फिर डिज़ोल्व हो जाता है। ठीक है, ब्लड तो हमारा पूरी बॉडी के अंदर ही है, तो जब ब्लड पूरी बॉडी के अंदर है तो फिर ये तो डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स में थ्रू ब्लड सर्कुलेट हो जाता है। उसके बाद मेन वेंस जो होती हैं ना, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है फिर वो अपना आ जाता है जो भी है। उसके बाद पल्मोनरी आर्टरी होती है, इस तरीके के बाद डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, फिर वो वापस फिल्टर हो जाता है बेटा। ठीक है, ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है राइट आर्टरी में जाके फिल्टर होता है, फिर लेफ्ट आर्टरी में जाता है, ये प्रोसीजर चलता रहता है पूरा लंग से लेके जो हमारे पास सर्कुलेशन है पूरा हमारा ये आपने ड्रॉ करना है अपनी नोटबुक्स में। नेक्स्ट हमारा डबल सर्कुलेशन हेडिंग आपको डबल कैपिटल लेटर में डालनी है और ये डायग्राम बनाना है। मैं आपको डबल सर्कुलेशन बता देता हूँ ये। ठीक है, डबल सर्कुलेशन क्या होता है, जब ब्लड व्हेन द ब्लड पासिस ट्वाइस थ्रू द हार्ट, जब दो बार ब्लड पास होता है हार्ट से तो डबल सर्कुलेशन होता है। ठीक है, ब्लड ट्रैवल ट्वाइस थ्रू द हार्ट इन वन कंप्लीट साइकिल, एक कंप्लीट साइकिल के अंदर, जो एक पूरी कंप्लीट साइकिल होती है ना पूरी, उस पूरी कंप्लीट साइकिल के अंदर ये जो हमारा ब्लड है ये दो बार पास होता है बेटा। ठीक है, ट्वाइस है ना, पासिस थ्रू द हार्ट। ओके, सो ट्वाइस दो बार पास होता है, ये आप समझ लीजिए डबल सर्कुलेशन क्या होता है। डबल सर्कुलेशन मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें डबल सर्कुलेशन के अंदर क्या होता है, ये जो ब्लड है एक कंप्लीट साइकिल करता है, विद इन वन कंप्लीट साइकिल ये पास करता है ट्वाइस थ्रू द हार्ट। सो आई हैड रिटन, ये नोट्स में दे भी रखा है डबल सर्कुलेशन हेडिंग के नीचे कि ब्लड ट्रेवल्स ट्वाइस थ्रू द हार्ट इन वन कंप्लीट साइकिल ऑफ द बॉडी। ओके, इन वन कंप्लीट साइकिल ऑफ द बॉडी, ये डायग्राम आपको बनाना है, कंपलसरी है, इम्पॉर्टेंट है, पूरा आपको हेडिंग्स ऐसी डालनी है। ठीक है, ये पूरा शो कर रखा है डायरेक्शन, ब्लड फ्लो थ्रू द ह्यूमन हार्ट, किस किस डायरेक्शन में कैसे कैसे जो हमारा ब्लड फ्लो करता है वो किस तरीके से करता है, ये आपका यहाँ पर शो कर रखा है। तो आपको इसी तरीके से बेटा यहाँ पर ओके ड्रॉ करना है, और आप इस चीज़ को अच्छे से समझ लीजिए कि किस तरीके से पंपिंग होती है, किस तरीके से, जैसे कि मैंने ऊपर रफ डायग्राम के थ्रू आपको शो करा था ब्लड सर्कुलेशन ह्यूमन बॉडी के अंदर पूरा शो करा था, ह्यूमन बॉडी के अंदर हमारा कैसा ब्लड सर्कुलेशन हो रहा था। लेकिन यहाँ पे हार्ट के थ्रू कैसे ब्लड सर्कुलेशन, दिस आई एम एक्सप्लेनिंग। ओके, सो थ्रू द हार्ट they are the different parts, है ना, like right pulmonary artery we are having, aorta, left pulmonary arteries we are having। okay, accordingly the blood passing left artericles and left ventricles। okay, this is the whole diagram in which you will have to uh, give the headings also, likewise you will have to mark and the arrows, and in different, by using the different sketch pens or different pens, you will have to uh, highlight these things। okay,
सो नेक्स्ट पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टमेटिक सर्कुलेशन आपको इसमें से लिख लेना है। नेक्स्ट हमारे पास ब्लड है, ब्लड का हमारे पास डायग्राम है। मैं ब्लड के बारे में आपको पूरा एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, लेकिन इससे पहले मैं आपको जो पल्मोनरी सर्कुलेशन है बता देता हूँ क्या होता है। इसके अंदर ब्लड मूव फ्रॉम द हार्ट टू द लंग्स बैक टू द हार्ट, इसके अंदर वाइस वर्सा चलता रहता है, जो हार्ट से लंग्स और लंग्स से हार्ट में, ये पल्मोनरी सर्कुलेशन कहलाता है, जिसमें हार्ट से लंग्स में, लंग्स से हार्ट में ब्लड मूव करता है बेटा। और सिस्टमेटिक सर्कुलेशन जो होता है, इसमें ब्लड जो है हार्ट से रेस्ट ऑफ द बॉडी में मूव करता है, बॉडी से फिर हार्ट में आ जाता है। ये आप दोनों समझेंगे, ठीक है। लंग्स से हार्ट में जा रहा है, हार्ट से लंग्स में, और दूसरा हार्ट से पूरी बॉडी में, और पूरी बॉडी से फिर हार्ट में, मतलब ये पूरा प्रोसेस चलता रहता है। दिस इज़ नोन एज पल्मोनरी सर्कुलेशन है, सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। आप इजीली, मैंने वन लाइन में इसीलिए ये एक्सप्लेन करा है ताकि इजीली आपको लर्न हो सके और इजीली आप डिफ्रेंशिएट कर सकें। उसके बाद आपको इसके अंदर हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड दे रखी है इसके नीचे ब्लड की। बेटा ब्लड क्या होता है? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। इसमें सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको ये समझा रखा है ब्लड क्या होता है, एक वन लाइन में मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। इसके अलावा ये सॉलिड कंपोनेंट भी होता है, लिक्विड कंपोनेंट भी होता है, दो उसमें डिफ्रेंशिएट करा है, जिसमें मैंने आपको ब्लड जो हमारे पास कॉर्पसल्स है ये मैंने आपको बता रखा है, और प्लाज्मा के बारे में। जो ब्लड कॉर्पसल्स है वो आरबीसीज, ब्लड प्लेटलेट्स और डब्ल्यूबीसीज। आरबीसीज के बारे में आपने सुना होगा कि भाई प्लेटलेट्स गिर जाती है, मलेरिया डेंगू हो जाता है ना। ये सब हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, पूरा डायग्राम है नीचे पूरा। नेक्स्ट स्लाइड में आपको देखने को मिलेगा, आप लोगों को ये नोट डाउन करना है। जैसे कि आप नोट्स देख रहे हैं स्लाइड में, उसी तरीके से वैसे ही आपको अपनी नोटबुक्स में ये नोट्स तैयार करने हैं बेटा, क्योंकि वी आर नॉट हैविंग दैट सो मच टाइम एंड वी विल हैव टू कवर द सिलेबस आल्सो। ओके, सो इसीलिए मैंने आपको कोशिश करी है कि ये नोट्स आपको मैं प्रोवाइड करूँ, ताकि आप इजीली स्लाइड्स रोक के, ये वीडियो रोक के, पॉज करके आप इजीली जो है लिख सकें। क्योंकि विद बिगनिंग में मैंने आपको ये बता दिया था, चैप्टर बेसिक मैंने आपको इसीलिए एक्सप्लेन कर दिया था क्या क्या चीज़ें थी। ठीक है, अब ये आपको पूरा डायग्राम मैं आपको शो कर रहा हूँ, या पूरा डायग्राम मैं एक्सप्लेन भी करूँगा। ये आप लोग जो है अपनी नोटबुक में पूरा डायग्राम अब बना लेंगे। ठीक है, ये पूरा डायग्राम दे रखा है यहाँ तक। ठीक है, ये आरबीसीज का मतलब होता है रेड ब्लड सेल्स। ठीक है बेटा, ये आरबीसीज का जो हमारे पास मतलब है वो रेड ब्लड सेल्स है, ब्लड प्लेटलेट्स दे रखी है। डब्ल्यूबीसीज का मतलब है वाइट ब्लड सेल्स। ओके, तो ये जो हमारे आरबीसीज में है, आरबीसी क्या करता है, दिस इज़ कैरीज ए गैस, जो गैस होती है जिसमें ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये कैरियर होता है रेड ब्लड सेल्स। ओके, ये कंटेन करते हैं हेमोग्लोबिन, इनके अंदर होता है रेड ब्लड सेल्स जो होती है, हमारा ब्लड होता है रेड। ठीक है, तो इम्पार्ट रेड कलर टू द ब्लड। एंड ब्लड प्लेटलेट्स क्या करती है, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती है, हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग। ठीक है, दे यूज टू हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग, तो ब्लड क्लॉटिंग में बेटा हेल्प करती हैं। ठीक है, और हमारे पास वाइट ब्लड सेल्स हैं, प्रोवाइड बॉडी डिफेंस। ठीक है, ये जो बीमारियों से लड़ने की क्षमता होती है वाइट ब्लड सेल्स में होती है बेटा, वाइट ब्लड सेल्स में बीमारियों से लड़ने की क्षमता होती है हमारी। ओके, सो ये ऐसा है हमारे पास में, सारा हम नोट करेंगे इस पर। ओके, सो नाउ द नेक्स्ट इज लिक्विड कंपोनेंट, दैट इज़ प्लाज्मा। प्लाज्मा के बारे में अगर हम बात करें तो येलो कलर फ्लूइड होता है ये, 90% इसमें वाटर होता है, 10% इसमें जो होता है ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है, जैसे प्लाज्मा, प्रोटीन है ना, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूमिन होते हैं, ग्लोब्यूलिन है ना, इनऑर्गेनिक मिनरल्स, आयंस वगैरह ये कवर करता है। ओके, तो ये पूरा डायग्राम आप लोगों ने बना लेना है। ओके, सो दिस इज़ द डायग्राम यू हैव टू मेक। और इसके बाद में अगर इसके बीच में भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप लोग कंफर्म कर सकते हैं। ठीक है, कोई डाउट अगर आपको होता है तो। जैसे कि मैंने आपको बताया है, ठीक है, पूरा डायग्राम आपको नीट एंड क्लीन वे में ऐसे ही बनाना है, आपको डिफ्रेंशिएट करना है अलग अलग पार्ट्स में। ठीक है, ये आप डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। पूरा ब्लड का मैंने आपको बता रखा है, पूरा ओवरव्यू दे रखा है, बहुत ही स्मार्टली, बहुत ही शॉर्ट नोट्स है, बहुत ही ईजिली आप हर चीज़ को अपने टिप्स पर लर्न कर सकते हैं, वीडियो रिवाइंड कर सकते हैं, समझ सकते हैं। कोई डाउट हो तो बार बार आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये डायग्राम जैसा कि मैंने बताया है, एक बार मैं रिकॉल कर देता हूँ। आरबीसी रेड ब्लड सेल्स हीमोग्लोबिन कंटेन करते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, हमारा जो खून का रंग लाल होता है, ब्लड जो है रेड होता है, हीमोग्लोबिन की प्रेजेंट की वजह से होता है, जो कि रेड ब्लड सेल्स में होता है। ठीक है, ये इम्पार्ट करते हैं रेड कलर ब्लड में। दूसरा ब्लड प्लेटलेट्स जो है वो ब्लड क्लॉटिंग, जो हमारा खून निकलता है उसे तुरंत उसमें हेल्प करती है ब्लड क्लॉटिंग में। ठीक है, और डब्ल्यूबीसीज हमारी क्या करती हैं, ये जो हमारी एफिशिएंसी होती है, ठीक है, जर्म्स वगैरह होते हैं, एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करती है। ठीक है, बीमारियों से लड़ने में ये मदद करता है। और बाकी हमारा लिक्विड जो कंपोनेंट है, प्लाज्मा लिक्विड कंपोनेंट होता है, ये आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज
और हमारा ब्लड प्लेटलेट्स, ये जो है हमारा सॉलिड कंपोनेंट है, ब्लड कॉर्पसल्स है एक्चुअली में बेटा। ओके, सो आफ्टर दैट दिस इज़ लिक्विड कंपोनेंट, दिस इज़ प्लाज्मा। ओके, 90% वाटर होता है, 10% ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है। आप इजीली इसे लर्न कर सकते हैं। मैंने आपको एक एक टॉपिक, एक एक लाइन बता दी है इसमें, ठीक है। आप लोग इस चीज़ को बहुत ही अच्छे तरीके से बना लीजिए, लिख लीजिए, बहुत ही शॉर्ट वेज में, बहुत ही कम पॉइंट्स में मैंने आपको ये बता रखा है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो लिम्फ है। नेक्स्ट जो मेरी स्लाइड आएगी वो लिम्फ आएगी। लिम्फ में मैं आपको बताऊंगा क्या होता है। उसके बाद ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स में आर्टरीज़ क्या होती है, वेंस क्या होते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें मैंने एक्सप्लेन कर रखी हैं, तो नो प्रॉब्लम, वो चीज़ें हम आपको बताएंगे। तो आप जो है इसे वीडियो को पॉज करके आप अच्छे से देख लीजिए, चेक कर लीजिए स्पेलिंग वगैरह, नीट एंड क्लीन अपना वर्क करिए। नेक्स्ट स्लाइड है लिम्फ। सो जो हमारा लिम्फ है, लिम्फ क्या होता है बेटा, लिम्फ जो है एक येलोइश फ्लूइड होता है, ठीक है। ये क्या होता है, एक येलोइश फ्लूइड होता है और ये स्केप्स करता है, दिस इज़ येलोइश फ्लूइड। और ये क्या करेगा, स्केप्स फ्रॉम द ब्लड कैपिलरीज से जो है स्केप करता है इनटू द इंटरसेल्युलर स्पेसेस कंटेन लेस प्रोटीन देन ब्लड। lymph flow from the tissue to the heart assisting in transportation and destroying germs। एक्चुअल में ये क्या करता है, देखिए मैं आपको इसका मेन चीज़ बता देता हूँ। ये एक येलो फ्लूइड होता है, इसे इस तरीके से लर्न करेंगे, ठीक है। और ये ब्लड कैपिलरीज से स्केप करता है कि कहाँ पर, इंटरसेल्युलर स्पेस में। ये हमेशा कम प्रोटीन, लेस प्रोटीन कंटेन करता है देन ब्लड। लिम्फ जो है हमारा फ्लो करता है टिश्यू से हार्ट में, और ट्रांसपोर्टेशन जो होता है हमारा। और ये क्या करता है, जनरली इसका फंक्शन जो होता है वो मैंने इसमें बता रखा है। ये डिस्ट्रॉय करता है, मतलब जर्म्स को मारता है। ये आप लिख लेंगे, नोट डाउन कर लेंगे यहाँ से पूरी डेफिनेशन विद इट्स फंक्शंस। नेक्स्ट वी आर हैविंग ब्लड वेसल्स बेटा। ब्लड वेसल्स जैसे कि हमारे होते हैं, आर्टरीज़ होती हैं, वेंस होती हैं, मैंने ऊपर भी आपको बताया था, ठीक है। जब ब्लड वेसल्स थी, जब हम डायग्राम पढ़ रहे थे ब्लड सर्कुलेशन का, पूरा ह्यूमन बॉडी का जो रफ डायग्राम था वो लाइनिंग वाला, जिसमें वो लेफ़्ट और राइट वेंट्रिकल्स थे, उसमें मैंने आपको बताया था यही चीज़ का। ये डिफ्रेंसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जाइलम फ्लोएम का हो गया, आर्टरीज वेंस का हो गया। इस चैप्टर के अंदर ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इन्हें डिफरेंस को अच्छे से लर्न करेंगे, डिफरेंस आते हैं बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो जैसे कि आर्टरीज हो गई, वेंस हो गई, ये आप लोग जो है डिफ्रेंशिएट करेंगे और दो कॉलम्स बनाएंगे, एक तरफ आर्टरीज हेडिंग डालेंगे, दूसरी तरफ वेंस हेडिंग डालेंगे, ठीक है। ये आप अच्छे से इसमें लिखेंगे। जैसे आर्टरीज़ क्या होती हैं, आर्टरीज़ का क्या रोल होता है मैं बता देता हूँ आपको। जैसे ये क्या करती है, ऑक्सीजनेट जो ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है पता जो जिसके अंदर ऑक्सीजन होती है, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जिसके अंदर ऑक्सीजन नहीं होती है, जो ब्लड ऑक्सीजन कंटेन नहीं करता है, ठीक है। तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है ये हार्ट से पूरे बॉडी पार्ट्स में ले जाती है, आर्टरीज जो होती है। वेंस क्या करती हैं, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है ना, जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती है, बॉडी पार्ट से हार्ट में लाती हैं, वहाँ से फ़िल्टर होकर फिर जो है आर्टरीज के थ्रू बॉडी में चला जाता है ना, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ये पूरा साइकिल मैंने जैसे एक्सप्लेन करी ऊपर, ये ऐसे ही प्रोसीजर चलता रहता है। ये डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल्स भी कहलाती है, क्योंकि ब्लड को पूरी बॉडी में ये क्या कर रही है ना, फैला रही हैं, तो डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल्स भी कहलाती है। ये क्या होती हैं, थिक और इलास्टिक होती है, और ये डीप सीटेड होती है, ओके। और वेंस जो होती हैं ये कलेक्टिंग वेसल्स कहलाती है, क्योंकि ब्लड ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये कलेक्ट करती है, ठीक है। ये कलेक्टिंग वेसल्स होती है, ये बहुत थिन होती हैं और लेस इलास्टिक होती हैं, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर क्या होता है, ये सुपरफिशियल एज़ कम्पेयर टू आर्टरीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो ये आर्टरीज और वेंस होती है, दीज आर द जनरल टर्म्स, ये जनरल और बेसिक टर्म्स है, हमें पता होना चाहिए भाई हमारा ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, द ब्लड सर्कुलेशन इज गोइंग ऑन इन आवर बॉडी, सो हाउ द ब्लड सर्कुलेशन इज गोइंग, व्हाट इज़ द रोल ऑफ आर्टरीज एंड वेंस, दिस मस्ट बी क्लियर टू अस, ओके। ये हमारा क्लियर होना चाहिए, नो प्रॉब्लम, कोई इसमें ऐसी बात नहीं है बेटा, ठीक है। ये हम लोग बहुत ही नीट एंड क्लीन वे में ये हम डिफ्रेंशिएट करेंगे और इसे अच्छे से लर्न करेंगे। 4-4 पॉइंट्स मैंने लिखवाए, ज़्यादा पॉइंट्स मैंने इसमें कवर नहीं करे हैं। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से जितने मार्क्स का आता है उस पॉइंट्स उसी हिसाब से मैंने पॉइंट्स लिखवा रखे हैं, नो प्रॉब्लम, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। तो आप लोग इसी हिसाब से लिखिएगा, ठीक है। जितना भी बोर्ड्स का प्रेस्क्राइब्ड सिलेबस है अकॉर्डिंगली टॉपिक्स कवर करे गए हैं, आपको ईजी पढ़े, हमारा सिलेबस जल्दी कंप्लीट हो। मैंने ईजी और बेस्ट नोट्स आपको इसीलिए ये
प्रिपेयर कराए हैं। ठीक है, मेरा जो तरीका मैंने कल आपको जैसे एक्सप्लेन करा था, लॉकडाउन चल रहा है और ऐसी स्थिति में स्टेशनरी लाना, मार्कर लाना, इंक लाना मुश्किल है, तो इसी स्थिति में आपका लॉस नहीं कर सकते हैं। तो इस चीज़ को देखते हुए मैंने ये वीडियो बनाई है। इसमें नोट्स मैंने किसी तरीके से इकट्ठे करके, ज्वाइन करके, स्लाइड्स बनाकर, फिर एडिट करके, इसमें नोट्स डालकर तब आपको ये प्रोवाइड कराया है ईजिली, ताकि बेस्ट वे में आप पढ़ सकें और ईजिली आप लोग जो है इसे कवर अप कर सकें। तो ये वीडियो मेरा बनाने का मकसद यही है, ताकि एक एक चीज़ एक एक बच्चे को अच्छे से क्लियर हो सके और अच्छे से आप लोग राइट कर सकें, नोट्स बना सकें। मेन चीज़ जो है, अगर आपके नोट्स इजीली प्रिपेयर होंगे बेटा, तो आप लोग क्या करेंगे, भविष्य में उसे पढ़ सकेंगे, उसमें से लर्न कर सकेंगे, है ना। और आपके पास नहीं होंगे, अच्छा नोट्स होंगे तो आप दोबारा समझ भी सकते हैं, है ना, दोबारा पूछ सकते हैं क्लास जब चलेंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ठीक है, सो ये है हमारा पूरा का पूरा हमारा क्राइटेरिया। ठीक है, और इसमें अगर इस बीच भी आपको कोई डाउट होता है, कोई कन्फ्यूजन होता है, तो आप लोग क्लियर कर सकते हैं। आप लोग जो है कमेंट कर सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई वर्ड समझ में नहीं आ रहा है, डायरेक्ट कंसर्न अथॉरिटी की परमिशन से आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। ग्रुप बना रखे हैं क्लास टीचर्स ने, आप उनसे कंसल्ट कर सकते हैं। मैं आपके सारे डाउट्स, जैसे कि मैं सारी वीडियो में बता ही रहा हूँ कि इसमें हर हम चीज़ सारे डाउट्स क्लियर करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक एक चीज़ क्लियर करते हुए चलेंगे बेटा। ठीक है, और कुछ टॉपिक्स बचे हैं नेक्स्ट वीडियो तक। ये नेक्स्ट वीडियो में ये 100% चैप्टर पूरा हो जाएगा। और जब मैं क्लास शुरू होंगी हमारी स्कूल में, तो एवरीवन शुड हैव द कंप्लीटेड वर्क। ओके, तो आई विल चेक ईच एंड एवरी वन ऑफ योर नोटबुक्स, जिसके पास ये फैसिलिटी अवेलेबल है, जो ग्रुप में जुड़ा हुआ है हर बच्चे के, सारे नोट्स बेटा पूरे होंगे। मैं हिंदी इसलिए यूज़ कर रहा हूँ ताकि आप लोग ईजिली नोट्स को समझ सकें, क्योंकि हमारी जो हम इतने एडवांस हमारी इंग्लिश लैंग्वेज नहीं है और इजीली समझ में आ सके। बाकी मैं अगर इस बीच भी कोई डाउट रह जाता है तो जल्द से जल्द सिलेबस पूरा करके समझा के दोबारा मैं रिवाइज़ कराऊंगा, इस चीज़ को, टॉपिक्स को दोबारा रिवाइज़ कराऊंगा, रिकॉल करेंगे और इसी तरीके से एक्सप्लेनेशन होगी। ओके बेटा, सो नेक्स्ट हमारी जो स्लाइड है वो है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, वो हम नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे। दैट्स ऑल राइट, थैंक यू।